अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजे उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 19 यानी 19। हम लोग इसके पहले अल्हम्दुलिल्लाह 18 पार्ट में जो है तो तफसील से उर्दू को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए। उर्दू पेडागोजी सॉल्व पेपर ये जो है तो आप लोग का दिया गया है, देख लीजिए। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बाजू में जो बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत है अगर तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इंशाल्लाह जब भी मैं देखूँगा आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएंगी। तो देखिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 19। ठीक, पेडागोजी को सॉल्व किया गया है और ये जो सवालात दिए गए हैं इसमें ये प्रीवियस ईयर के ही है, लेकिन कहाँ से है कुछ इधर उधर से जो तो बटोरे गए हैं। इंशाल्लाह मैं उसी को जो तो आज एक्सप्लेन करूँगा, बहुत यूज़फुल होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिए। पहला सवाल कहता है, क्या कहता है देख लीजिए कि तदरीस के वक्त दर्जे का माहौल खुशगवार होना चाहिए ताकि। अब जो दर्जे का माहौल है यानी यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एक मिनट, हाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर तदरीस के वक्त, तदरीस यानी कि आप लोग क्लास में टीचिंग कर रहे हैं और टीचिंग करते वक्त जो है तो आपके क्लासरूम का माहौल खुशगवार होना चाहिए। तो खुशगवार क्यों होना चाहिए? पहला है आप लोगों का बच्चे खुशी सीख लें। हाँ भाई ये तो सही है। दूसरा है बच्चे बेखौफ होकर खेल सके। क्लास में आप लोग किस तरीके से खिलाओगे? खिला सकते हैं लेकिन फ़िलहाल आप लोग जो तो पढ़ाना है, तो ये ऑप्शन तो हम लोग का कट गया। बच्चे दर्जे में शोर मचाए, दर्जा में यानी बच्चे जो तो क्लास में शोर मचाए। आप लोग खुशगवार माहौल कैसे करेंगे? आपस में हंसी मजाक करें। आपस में हंसी मजाक करना भी जो है तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है तो सही हुआ कि बच्चे खुशी सीख सकें। इस वजह से हमें क्लास का जो दर्जा का जो माहौल है यानी कि हमारे को जो इन्वायरमेंटल है वो जो तो अच्छा जो तो बनाना ज़रूरी है। देख लीजिए दूसरा सवाल, ज़बान की कितनी महारतें होती है? अगला सवाल कहता है ज़बान की कितनी महारतें होती है, यानी कि ज़बान की कितनी स्किल्स जो तो, लैंग्वेज की कितनी स्किल्स जो तो होती है। पहला है क्वेश्चन आप लोगों का, पहला जवाब है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 4। ठीक, यहाँ पर अगर मैं आप लोग को कहूँ कि इसका जवाब 7 भी नहीं है, एक मिनट, हाँ इसका जवाब 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, बल्कि इसका जवाब जो है तो क्या है वो है 4। क्यों 4 है? आप लोगों ने डीएड और बीएड में जो तो पढ़ा ही होगा LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस तरीके से ये 4 स्किल्स हैं। ये 1, 2, 3 और ये 4। और यही सवाल जो तो आज हमारा जो तो यहाँ पर पूछा गया है कि ज़बान की कितनी स्किल्स जो तो होती है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, NCF 2005 के तहत, NCF 2005 के तहत क्या बात जो है तो सही होती है? ठीक, पहला क्वेश्चन आंसर है आप लोग का तदरीस दिलचस्प हो। हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है। NCF 2005 के तहत जो तो ये बात साफ़ है कि तदरीस जो तो दिलचस्प हो, तलबा को अच्छे से समझ में जो तो आना चाहिए, तलबा जो है तो उसको खुशी सीख सके। दूसरा है खुद सीखने के मौके फ़राहम किए जाए। बिल्कुल ये भी सही है, बच्चे खुद से जो तो सीखने के मौके फ़राहम किए जाए, NCF ये भी कहता है। तीसरा है दर्जे का माहौल बेखौफ और खुशगवार हो, ये भी है, यानी आपकी क्लास का जो माहौल हो वो बेखौफ हो, बेडर हो, बच्चे कभी भी उठकर कोई भी सवाल जो है तो मौजू से रिलेटेड जो है तो कर सके, ऐसा माहौल
तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। अब यहाँ पर आता है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, ऊपर के सभी। तो जब ऊपर का ए बी सी तीनों ही सही है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो जवाब है ऊपर के सभी, ये जवाब जो है तो हमारा सही हो जाता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अपने कमरे जमात के शर्मीले तालिब इल्म में ख़ुद एहतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी आपकी क्लास में एक तालिब इल्म है जो कि काफ़ी शर्मीला है, जो शर्माता है। अब उसमें आप लोग ख़ुद एतमादी यानी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप एज ए टीचर, आप ऐसे एज ए टीचर या एज ए मौलिम आप जो तो क्या करोगे। देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, इनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। याद रख लीजिए कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो तो हम लोग को आंसर को पहले ही जो तो रिमूव कर देना है। यहाँ पर ये जो मजबूर का शब्द आया इसकी वजह से ये पूरा के पूरा जो तो आंसर कट गया। हम लोगों को बच्चों को बोलने के लिए मजबूर नहीं करना है बल्कि बोलने के लिए उकसाना है। ठीक। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के मौके फराहम करेंगे जो वो जानते हैं। हाँ, ये जवाब तो बिल्कुल अच्छा है, खुशगवार है, लेकिन हम लोग आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इनको ना बोलने पर गुस्से का इजहार करेंगे। भाई टीचर गुस्से का इजहार कैसे करे, इसकी वजह से जो तो ये जवाब भी हम लोग का कट गया। चौथा ऑप्शन है, इसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। ये जवाब भी नहीं है कि टीचर कोई कोशिश ही ना करे। तो एज ए टीचर आपका रोल क्या है ही नहीं। आपको कोशिश करनी है और वो कोशिश क्या करनी है कि 1-2 उन्वानात दिए जाए और उस उन्वानात के ऊपर तालिब इल्म को जो है तो उकसाया जाए कि आप लोग बोलिए, लेकिन मजबूर नहीं करना है कि आपको बोलना ही है, आपको बोलना ही है, इस तरीके से मजबूर नहीं करना है, बल्कि उनको उकसाना है। पॉइंट्स को, जवाब को उनके करीब करीब लाकर परोसना है ताकि वो जो तो खुद से सेल्फ करके जो तो वो खुद आंसर करे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये सही हो गया कि ऐसे उन्वानात पर तलबा को बोलने के मौके देंगे जो वो जानते हैं। ठीक। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल नंबर हाँ, एक बात आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये जो सवाल नंबर 14 हुआ है ये असल में 14 नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक। हाँ, देख लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 5 हम लोग का क्या कहता है। सवाल नंबर 5 मैं आप लोग को पढ़कर बता देता हूँ। ठीक है। हाँ, ये देखिए, तलबा को स्कूल में मुनक़द होने वाले बहस मुबाहिसे के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि, अब तलबा को जो है तो बहस मुबाहिसे के प्रोग्राम में, अब बहस मुबाहिसा क्या है, बहस मुबाहिसे का मतलब होता है डिबेट कंपटीशन। तो डिबेट कंपटीशन में जो है तो वो हिस्सा ले तो उससे क्या डेवलप होगा। ठीक। ऑप्शन नंबर 1 है, इनमें मुंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, वो अपने वालिदैन और मौलिम को खुश रख सकें। ये तो कतई मकसद नहीं होगा कि अपने वालिदैन और मौलिम को खुश रख सके इसलिए जो तो डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3, वो एक दूसरे को शिकस्त दे सके। शिकस्त कैसे दे, एजुकेशन ऐसा हो जिसमें किसी की जीत और किसी की हार ना हो बल्कि हर कोई खुद से करके सीखे, ऐसा। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। स्कूल में दिए जाने वाले इनामात हासिल कर सके। स्कूल में दिए जाने वाले इनामात के लिए वो डिबेट कंपटीशन में जाए, पार्टिसिपेट करे, ये भी उसका आंसर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 जो तो इसका सही है कि वो मुंतकी तौर पर सोच सके, समझ सके और ऐसी सलाहियत उनमें जो तो पैदा हो सके। ठीक। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। तलबा के बेहतर एहतसाब का तरीका क्या है। एहतसाब का मतलब होता है जांच, टेस्ट करना। ठीक। टेस्ट करना, जांच लेना किसी भी तरीके का। पहला ऑप्शन है सालाना इम्तिहान के ज़रिए, दूसरा है मुसलसिल जामे कद्र, तीसरा है 6 माही इम्तिहान और चौथा है मस्कूरा सभी। तो याद रख लीजिए इसका जो जवाब है वो है, एक मिनट, हाँ, इसका जो जवाब सही है हम लोगों का वो है मुसलसिल जामे कद्र, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन कहते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि उस्ताद को जो है तो जो भी उसने एग्ज़ाम्स लिया है उसके लिए वो सालाना इम्तिहान का इंतज़ार करे, 6 माही इम्तिहान का इंतज़ार करे। अब जब ऊपर के ए और जीम नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ये उसका जवाब हो जाएगा। अब देखिए, तो मौलिम अगर कोई चीज़ पढ़ाए तो ज़रूरी नहीं कि वो 6 माही या 6 माही तक या फिर सालाना इम्तिहान का जो तो इंतज़ार करे, बल्कि मुसलसिल जामे कद्र पैमाई जो तो वो करते रहे। यानी कभी भी किसी भी वक्त वो जो है तो
टेस्ट ले सकता है। इसी को जो तो मुसलसिल जामे कदर पैमाई, इंग्लिश में कहा जाए तो कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, और मराठी में या हिंदी में कहा जाए तो सातत्यपूर्व सर्वकष मूल्यमापन, इसका जो तो बेहतरीन आंसर है, यही इसका जो तो जवाब है। आइए जो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। देख लीजिए आप लोग, सवाल नंबर 7 हम लोग को क्या कहता है। सवाल नंबर 7 कहता है क्या, देख लीजिए आप लोग, कि तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा खूबियों का सबसे उम्दा फ़रोग करना है। ये कॉल किसका है? यानी यहाँ पर एक कॉल दिया गया है और वो कॉल जो है तो हमको कहा गया है कि तालीम से मेरा मफहूम इंसान के दिमाग, जिस्म और रूह के अंदरूनी मौजूदा खूबियों का बेहतरीन और सबसे ज़्यादा उम्दा फ़रोग देना। ये कॉल जो है तो किसका है? पहला है आप लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है गांधी जी, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर इसका जवाब ए भी नहीं है, जिम भी नहीं है, दाल भी नहीं है, बल्कि इसका जो जवाब सही है वो है हम लोगों का गांधी जी। ये गांधी जी का कॉल है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही हो गया। आइए सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं। कमरा जमात में तदरीस के दौरान इन आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप दर्ज झील में से क्या करेंगे? यानी क्लास में आप लोग टीचिंग कर रहे हो और टीचिंग करते हुए अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है तो आप क्या करोगे? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 अपनी गलती को कबूल करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसे भूल जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इस पर तवज्जो नहीं देंगे और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, इसको आप लोग जो तो काट दीजिए। अब आप लोग देखिए कि जो टीचर होते हैं वो तालिब इल्म के आइडियल होते हैं। आइडियल का मतलब होता है मिसाली, यानी जैसा वो करते हैं टीचर्स वैसे ही बच्चे उनको जो तो नकल करने की कोशिश करते हैं। अब टीचर की अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों को तलबा जो तो इस्तेमाल करते हैं, या दोनों को बच्चे जो तो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। तो एज ए टीचर आप लोगों को ये बात चाहिए कि आप लोग अच्छी बातें करें, नेगेटिव बातें नहीं करें। अगर आप नेगेटिव काम करोगे, नेगेटिव चीज़ें करोगे तो तालिब इल्म आपको कॉपी करेंगे। तो टीचर्स को भी ये चाहिए कि वो जो है तो ईमानदाराना, मुफलिसाना और बिल्कुल आजिज़ाना तरीक़ा जो तो क्लास में इख्तियार करें। तो यहाँ पर अगर पढ़ाते वक्त उससे कोई गलती हो जाती है तो वो उसे चाहिए कि वो अपनी गलती को कबूल कर ले। अगर वो गलती को कबूल करेगा तो टीचर्स ईमानदार है, ये दर्स तलबा को मिलेगा और तलबा भी अपनी ज़िंदगी में ईमानदाराना सलूक या ईमानदाराना जज्बे की सलाहियत जो तो उनमें पाई जाएंगी या उनमें जो तो पैदा होंगी। तो यहाँ पर यही जवाब सही होता है। अगर वो भूल जाएगा तो तालिब इल्म भी टीचर्स को देखकर कॉपी करेंगे कि भाई हम भी गलती करें और हम भी जो तो उसे भूल जाए, उस पर तवज्जो ही ना दे। अगर मजमून पे उबूर ही नहीं है तो तवज्जो ही नहीं दी जाएंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि टीचर्स में गलती की है या नहीं की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो तो हम लोगों का सही हो जाता है। क्या कि अपनी गलती को वो सबके सामने कबूल कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो टीचर में जो ईमानदारी का जज्बा है उसी को जो तो बच्चे जो तो इमिटेट करेंगे, कॉपी करेंगे और उनमें भी जो तो ईमानदारी वाला जज्बा जो है तो पैदा होगा। आइए सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती है, आप इस बयान की तायीद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे? ठीक, सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा और आसान सवाल है। एक मिनट रुकेंगे। सवाल देख लीजिए। यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि ज़बान के सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती है, आप इसमें से किन बयान की जो है तो तायीद करेंगे और किस सरगर्मी को जो तो पेश करेंगे? पहला ऑप्शन है आप लोगों का निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतरीन तफ़हीम। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना हम लोगों का तफ़हीम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, तफ़हीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान के इस्तेमाल करने पर आमदा करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये जो है ये इसका ही ऑप्शन है और ये इसका है। ठीक है, इस तरीके से है। हाँ, तो अब देख लीजिए, हाँ, और ये इसका है और ये इसका ऑप्शन है, इस तरीके से। तो निसाब की तफ़हीम के लिए या निसाब में शामिल जो भी तहरीर की गई तफ़हीम है, तफ़हीम का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें जो तफ़हीम है तलबा अपनी मादरी ज़बान के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सके, इस पर जो तो आमादा करेंगे। तो भाई ये तो जवाब हम लोग का सही होता है। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए,
ऑप्शन नंबर 2 है पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी कुछ हद तक के लेके चलते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास में एक है। उसके बाद में तीसरा है उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा इसकी नकल करे। तो नकल करना तो टीचिंग का मतलब है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 3 कट गया। ऑप्शन नंबर 4 है मश्क हद दर्जे अहम चीज़ है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद होती है। तो हमें आदत नहीं डलवानी है तलबा को, हम लोगों को हैबिटेट नहीं करना है बच्चों को, आदत डालनी ही नहीं है, हैबिट कराना ही नहीं है, बल्कि वो खुद से सीख सके। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये सही होता है कि तलबा तफ़हीम को अपनी मादरी ज़बान में इस्तेमाल कर सके, इस पर बच्चों को आमादा करवाना। आइए सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन गाइज़ उसके पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह लेट्स क्रैक इट विद शेख सर इसी नाम से टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप भी चल रहा है और चैनल भी चल रहा है। आप लोग उस चैनल को भी जाकर जो तो ज्वाइन कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दोपहर 2:30 बजे और रात में 10:30 बजे क्विज़ होती है, जो तलबा को, तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को जो तो काफ़ी मददगार साबित हो रही है। और आज ही के रोज़ करीब दोपहर 2:30 बजे से लेकर तो 3 बजे तक जो है तो क्विज़ हुई है, 3:30 बजे तक क्विज़ हुई है। और 3:30 बजे के बाद करीब 3:45 से लेकर तो 4-5 बजे तक, 4:05 तक या 10 मिनट तक जो है तो डिस्कशन सेशन भी हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे डिस्कशन सेशन जो है तो और भी उस पर जो तो लिए जाएंगे। आप लोग जो तो चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उस चैनल को आप लोग जो है तो ज्वाइन कर लीजिए, खुद भी आप लोग ऐड हो जाइए। और आप लोग एज ए स्टूडेंट या आप लोग भी जो तो आपके दोस्तों को, आपके अहबाब को उसमें जो तो ऐड आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग पहली फुर्सत में जो तो उसको जाकर ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह वो आपकी स्टडी के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा, बहुत सारे लोगों के लिए साबित हो रहा है। आप लोग उनके फीडबैक्स भी देख सकते हो इंशाल्लाह। मैं इस वीडियो की प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का जो है तो आप लोग को लिंक जो तो शेयर कर दूंगा, आप लोग जो तो वहाँ से जाकर उसको ज़रूर जो तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है 9975349242। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो तो ज्वाइन कर लिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बहुत सारे PDFs, क्वेश्चन बैंक, वहाँ से निकलो आंसर की, और जो सब्जेक्ट की नोट्स है वो सारी की सारी चीज़ें बहुत पहले ही जो तो अपलोड कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आप जो तो किसी भी वक्त कितने भी बार जो तो डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को करना ये है कि ग्रुप पर जाकर आपको टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फाइल करके। जैसे ही आप लोग फाइल पर जाओगे वहाँ पर आपको सारी के सारी PDFs के ऑप्शन आ जाएंगे। जो आप लोग का मटेरियल है, जो आप लोग को चाहिए, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग उसकी कितनी भी प्रिंट जो है तो निकाल सकते हैं। आइए बढ़ जाते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, देख लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, सवालात को बहुत अच्छे से डील कर रहा हूँ। सवाल नंबर 10 कहता है आप लोग को कि बच्चों को प्रोजेक्ट देने या प्रोजेक्ट काम देने का मकसद है। प्रोजेक्ट क्या होता है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। प्रोजेक्ट होता है कि बच्चों को कुछ अमली काम दिया जाए जिसको जो तो बच्चे करके लाए। जैसे वो रिटर्न में भी हो सकता है और प्रैक्टिकल वर्क में भी हो सकता है। जैसे नॉर्मली कोई एक वसाइल तालीम बनाने के लिए कहा जाए, जैसे आबी चक्कर, आप लोग उसका जो तो एक डेमो चार्ट बना के लाइए। वो रिटर्न में भी हो सकता है या फिर वो जो है तो तस्वीरी शक्ल में भी हो सकता है या फिर वो जो है तो मॉडल की शक्ल में भी हो सकता है। तो इस तरीके की प्रोजेक्ट होते हैं। तो प्रोजेक्ट काम देने का मकसद क्या है, बच्चे मसरूफ़ रहे, बच्चे जो है तो मसरूफ़ रहे। ठीक, उसके बाद दूसरा है उस्ताद को परेशान ना करे। भाई उस्ताद को परेशान ना करे तो फिर उस्ताद का रोल ही क्या रह गया, ये जवाब को तो आप लोग काट दीजिए। इन पर काम का बोझ रहे, हम लोग को एजुकेशन तो देना है, तालीम तो देनी है, लेकिन कैसी, बोझ वाली नहीं। अभी अगर आप लोग देखें तो महाराष्ट्र शासन ने जो तो एक अच्छी पहल की है कि तलबा का स्कूल का जो वज़न है उसको कम किया है। कैसे, उन्होंने उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तारीख़, शरीयत, ज्योग्राफ़ी और साइंस और मैथ्स, इन सारी किताबों को, टेक्स्ट बुक को, इनके 4-4 लेसन्स को जो तो उन्होंने कैटेगराइज वाइज जो है तो 4 पार्ट में जो तो बांट दिया है और एक ही किताब में सारी किताबें जो तो आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं NCF की जो तो बात सही है कि बोझ जो है तो तलबा पर कम किया जाए। लेकिन यहाँ हमारे ऑप्शन में जो तो कहा जा रहा है कि इन पर बोझ रहे, तो बोझ तो होना ही नहीं चाहिए। NCF ये बात नहीं कहता है।
और एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट हम लोग का गलत हुआ, काट दीजिए। बच्चे खुद करके सीखे, हाँ बच्चे खुद करके सीखे, ये तो हम लोग का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जुमला है। देखिए अगर ये जवाब नहीं होता अगर हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं कि बच्चे मसरूफ़ रहे, लेकिन ए भी नहीं है हमारा जवाब, क्योंकि ए से कहीं ज़्यादा बेहतर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चे खुद करके जो तो सीख सके, यही जो तो इसका जवाब सही होता है। आइए सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कहता है वो भी देख लीजिए कि आमोज़गारों में बोलने की महारत को सबसे ज़्यादा बेहतर ढंग से या सबसे बेहतर ढंग से फ़रोग दिया जा सकता है अगर इन्हें मौका फ़राहम किया जाए तो, यानी तलबा में जो उनकी बोलने की सलाहियत है, ठीक याद रख लीजिए, बोलने की सलाहियत में इजाफ़ा किया जा सकता है, उसको बेहतर ढंग से जो तो फ़रोग दिया जा सकता है अगर उन्हें मौका दिया जाए तो। अब किस बात का मौका दिया जाए ये देखिए। पहला है हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का, यानी हकीकी माहौल, हकीकी ज़िंदगी में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो तो बोलने का मौका दिया जाए। उसके बाद ज़बान की साख्त का तज्ज़िया करना, ठीक ये तो होगा ही नहीं भाई। मॉडल ऑडियो सीडी सुनने का, यानी कि जो मॉडल ऑडियो सीडी है वो जो तो सुने, मॉडल से मुराद मतलब कि मिसाली ऑडियो सीडी वगैरह जो है तो उनको सिर्फ सुनाई जाए, ये भी नहीं हो सकता। मुश्किल मतन पढ़ने का, मुश्किल मतन पढ़ने का भी नहीं। याद रख लीजिए इन सारी चीज़ों में अगर बच्चा कहीं पर एक्टिव है तो वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे को बोलने का मौका दिया जाएगा तो उसकी जो बोलने की महारत है वो अपने आप ही जो तो बेहतर ढंग से जो तो फ़रोग पाएंगी। बच्चे को कोई भी एक उन्वान दिया जाए या उन्वान ना भी दिया जाए, उसकी जो हकीकी ज़िंदगी है, हकीकी ज़िंदगी में उसको बोलने के मौके फ़राहम किए जाए, उसको बोलने के लिए उकसाया जाए, तो ये उसकी बोलने की सलाहियत में जो तो इजाफ़ा करेंगी। देखिए जो बच्चे हिचकिचाहट महसूस करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो लोग कभी भी जो है तो बोलने की सलाहियत उनमें कम होती है। लेकिन आप आपके स्कूल के ऐसे तालिब इल्म को जो बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता है या शर्मीला है, तो अगर आप लोग उसको हकीकी ज़िंदगी में बोलने का मौका फ़राहम कर रहे हैं तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा बोलने की महारत में जो है तो बेहतर और फ़रोग देने वाला जो तो साबित होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो तो यहाँ पर सही होता है। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग जो तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये देख लीजिए। ज़बान की महारतों को बेहतर तौर पे सीखा जा सकता है। ज़बान की जो महारतें हैं उसको बेहतर तरीके से कैसे सीखा जा सकता है, ठीक। पहला है महज तहरीरी इम्तिहान और तफवीज़ात के ज़रिए। सिर्फ, महज का मतलब सिर्फ होता है। अब ये पॉइंट आ गया तो आप लोग का ये ऑप्शन ही कट गया, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। अगर चारों महारतों की तदरीस मरबूत तरीके से हो। याद रख लीजिए यहाँ पर शब्द आया है मरबूत। मरबूत का मतलब होता है एक दूसरे से मुंसलिक, मरबूत अंदाज में, एक दूसरे से जुड़े हुए या एक जामे ठोस अंदाज में। आगे बताऊंगा आप लोग को। नंबर 3 है चैलेंज से पूर्व और मैकेनिकी मश्क के ज़रिए से। नहीं, ये भी नहीं होगा। जब इन्हें अलग अलग पढ़ाया जाए, यानी एक वक्त पर एक महारत, तो ऐसे भी नहीं है। याद रख लीजिए हमारी जो बोलने की महारत है, अब आ जाइए, हमारी जो बोलने की महारत है हम लोग जैसे कि जानते ही LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस तरीके से ये 4 महारतें हैं, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो 4 महारतें हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। जब बच्चा सुनेगा तब बच्चा बोलेगा, जब बच्चा सुनेगा तब बच्चा बोलेगा, जब बच्चा बोलेगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, और जब बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो बच्चा अच्छे से लिखेगा। तो ये एक मरबूत अंदाज में है और ये तरतीबवार चलती है। अगर ये आगे पीछे अगर हो तो सही ढंग से जो तो तरक्की नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब सही होता है वो ऑप्शन नंबर 2 सही होता है कि अगर चारों महारतों की तदरीस मरबूत तरीके से हो, एक दूसरे से मुंसलिक हो, एक दूसरे से जुड़ी हो और अच्छे अंदाज में हो, तो ये जो है तो जवाब हमारा जो है तो सही होता है। आइए सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। गाइस वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग देखिए बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझा रहा हूँ और पैडागोजी में जहाँ तक आप लोग को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग वहाँ तक ज़रूर पहुँचिए। सवाल नंबर 13 है, बच्चों को गुफ्तगू के मौके फ़राहम करने से क्या फ़ायदा होगा।
बच्चों को गुफ्तगू यानी कि बातचीत, कन्वर्सेशन करने के मौके देंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ऑप्शन नंबर 1, वो अपने तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लायक हो जाएंगे। हाँ भाई, ये तो सही है। दूसरा, वो अल्फाज सीखेंगे। अल्फाज सीखेंगे ये कैसे हो सकता है? तकबंदी कर सकेंगे। अब तकबंदी से मुराद मनसूबाबंदी है। मनसूबाबंदी कैसे कर सकेंगे? गुफ्तगू के ज़रिए। दूसरा है पढ़ना सीखेंगे, ये भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो तो हमारा सही होता है कि बच्चे अपने ख़यालात और अपने तजुर्बात के इजहार के लायक बनेंगे अगर बच्चों को गुफ्तगू का मौका दिया जाए। जैसे उनको एक एक कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे पुराने ज़माने में ख़वातीन की तालीम से बेदारी या तालीम से जो है तो उनकी बेरगबियत, इस मौजू पर अपने ख़यालात इजहार करें। तो पुराने ज़माने में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तालिब इल्म उसको, और मौजूदा दौर में जो चीज़ें हुई है ख़वातीन के तालीम में या औरतों के एजुकेशन पर, तो दोनों में डिफरेंस करके वो अपनी ज़ाती राय जो तो पेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर उनको बोलने के, गुफ्तगू करने के मौके फ़राहम किए जाए तो तलबा अपने तजुर्बात और अपने ख़यालात को बेहतर ढंग से जो तो पेश कर सकते हैं। यही इसका जो तो जवाब सही होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14 क्या कहता है? तरसीली सलाहियत से क्या मुराद है? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। तरसीली, एक मिनट, हाँ ये देख लीजिए, तरसीली सलाहियत से क्या मुराद है। ठीक, अब देख लीजिए सवाल नंबर 14 जो है तो क्या कहता है? सवाल नंबर 14 कहता है आमोज़गारों को बग़ैर गलती के लिखने के काबिल बनाना। ठीक, तो तलबा को बग़ैर गलती के तरसीली सलाहियत पैदा करने से मुराद, हाँ, तो तलबा को बग़ैर गलती के लिखने की सलाहियत पैदा करना या काबिल बनाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, दूसरा है आमोज़गारों को मानी की तरसील के लिए ज़बान के इस्तेमाल के काबिल बनाना। याद रख लीजिए, मानी का शब्द आ गया मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी सही गलत का फ़ैसला नहीं करते, आगे और भी ऑप्शन बाकी है उसको देख लेते हैं। आमोज़गारों को ज़बान के मुनासिब इस्तेमाल के काबिल बनाना। आमोज़गार जो है वो ज़बान का मुनासिब इस्तेमाल कर सके, सिर्फ मुनासिब इस्तेमाल कर सके, इसके काबिल बनाना। ठीक है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है आमोज़गारों को रवानी के साथ ज़बान के इस्तेमाल के काबिल बनाना। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये सही है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर जो कोई अगर काबिल जवाब है या सबसे बेस्ट जो है तो वो ये है जवाब कि आमोज़गारों को मानी की तरसील के लिए ज़बान के इस्तेमाल के काबिल बनाना। यानी तलबा जो तो उसके मानी को सीख सके, समझ सके। मानी को अगर सीखेंगे तलबा तो तलबा उस शब्द का अपने ख़यालात में और कहीं ना कहीं जगह पर इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ये हमारा जो तो सबसे ज़्यादा सही जवाब है। अगर ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4 के साथ जो तो हम लोग जाते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं और ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये सही होता है। आइए सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ जाते हैं। एक उस्ताद लिखने का आगाज़ मखसूस मौजू पर गौर ख़ौस से करता है। यह मखसूस मौजू पर गौर ख़ौस से क्या मुराद है? यानी तालिब इल्मों को एक उस्ताद है, जो उस्ताद जो है तो एक मौजू देता है और उस मौजू पर पहले गौर ख़ौस करने के लिए, अब गौर ख़ौस करना मतलब कि सोचिए एक कोई भी मौजू वो जो तो दे रहा है। एक मौजू से मुराद जैसे कि अगर हम लोग अगर ले लें कि नॉर्मली मौजूदा दौर में तालीम का गिरता हुआ मियार, ये एक मौजू ले लिया गया और इस पर तालिब इल्म को जो तो गौर ख़ौस करने के लिए कहा गया कि आप लोग सोचिए और इसके रीज़न्स जो तो बताइए। तो इससे इस मौजू पर गौर ख़ौस करने से क्या मुराद है? ठीक, यानी मौजू पर गौर ख़ौस करने से जो तो क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए। पहला है मौजू को समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालना होगा। ठीक, मौजू को समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालना होगा। भाई ज़ोर तो डालना होगा लेकिन ये मुनासिब जवाब नहीं है। दूसरा है दिमाग में बहुत सारी मालूमात का लाना। दिमाग में बहुत सारी मालूमात का लाना यानी कहीं ना कहीं जवाब नंबर 1 ही है, तो ये भी नहीं है। मौजूदा मौज़ूआत या मौजू से मुतारिफ़ होना। देखिए मौजूदा का मतलब होता है हकीकी या मौजूदा, जो भी मौजूदा मौजू से मुतारिफ़ होना और इससे मुताल्लिक़ ख़यालात जमा करना। यहाँ पर ये जवाब जो तो हमारा सही होता है। क्यों? क्योंकि मौजूदा दौर में क्या चीज़ चल रही है। जैसे कि मैंने आप लोग को एक टॉपिक दिया कि मौजूदा दौर में तालीम का गिरता हुआ मियार, इस पर एक टॉपिक दिया गया और आपको सोचने के लिए कहा गया। तो अब इसकी वजह से मतलब तालीम का जो मियार गिर रहा है तो तालिब इल्म उसकी रीज़न्स ढूंढेंगे,
उसकी रीज़न्स ढूंढने के लिए उनको जो तो मालूमात इकट्ठी करनी पड़ेंगी। यही जवाब जो है तो सही हो जाता है। सेहतमंद दिमाग के लिए योगा करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जवाब नंबर 3 जो है तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ जाते हैं। आखिरी सवाल है, बच्चों को लिखना सिखाते वक्त असातिज़ा को क्या करना चाहिए? याद रख लीजिए, उस्ताद को क्या करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है याद करने वाला मौजू देना चाहिए। याद करने के लिए एनसीएफ कभी भी नहीं कहता है, ऑप्शन ही गलत हो गया, काट दीजिए। हुरूफ तहज्जी लिखने के लिए देना चाहिए। सिर्फ हुरूफ तहज्जी लिखने के लिए देंगे तो तालिब इल्म पढ़ने की सलाहियत कैसे सीखेंगे? ख़ुद के ख़यालात और अफ़कार को लिखने के लिए देना चाहिए। हाँ, ये सही है। उसके बाद में एक ही हुरूफ को बार बार लिखने की मशक़ करानी चाहिए। नहीं, एक ही हुरूफ को बार बार लिखने की मशक़ कैसे कराएं? तो भाई यहाँ पर हमारा जो जवाब सही होगा वो जवाब नंबर 3 जो है तो हमारा सही होगा कि ख़ुद के ख़यालात और अफ़कार को लिखने के लिए उनको देना चाहिए। यही जवाब जो है तो हमारा सही होगा। गाइज़, यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे उसके सही जवाबात की लिस्ट दिया हूँ, आप जो है तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।